इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। शहर में एक नवयुवक अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि वह कामयाब होना चाहता था, लेकिन वह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके मन ने उसको अपना गुलाम बना रखा था। उसके मन में हमेशा हजार विचार चलते रहते थे, और जब भी वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में अनावश्यक विचार आ जाते थे। जब वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में बाजार की बातें, गाने, फिल्में और अन्य विचार आते थे। बाजार की बातें, गाने, फिल्में में वो सारी चीजें जो उसने देख रखी थी, वह सब उसके दिमाग में आती। मन बार बार घूमने को कहता कि यार, पढ़ाई छोड़, किताब को बंद कर और चल कहीं और चलते हैं। जैसे ही वो किताब खोल के थोड़ी देर पढ़ता, उसके मन में अचानक यह सारे फालतू के ख्याल आने लगते, जैसे उसका मन उसे पढ़ने से रोक रहा हो। मन कह रहा है कि चल बाहर घूम के आते हैं, चल बाहर कुछ मस्ती करके आते हैं, और यही चीज उन्हें आगे पढ़ने नहीं दे रही थी। यह विचार उसे पढ़ने से रोकते और उसके ध्यान को भटकाते, जिससे वह कभी भी ध्यान से पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता था। इस वजह से उसका ध्यान विचलित हो जाता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे बताया कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो उनके पास जाओ और अपनी समस्या उन्हें बताओ। वे निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, तुम चुपचाप वहाँ चलो, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही भलाई है। वह नवयुवक महात्मा के पास गया और देखा कि महात्मा नदी के किनारे ध्यान में लगे हुए हैं। उसने महात्मा के पास बैठकर कहा, महात्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, अब आप ही मेरी जिंदगी बचा सकते हो। लेकिन महात्मा ने अपनी आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, लेकिन महात्मा की आंखें नहीं खुली। उसने फिर महात्मा से कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। थोड़ी देर बाद महात्मा ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे उससे क्या लेना देना। उस युवक ने कहा, अजीब बात है, मैं तो आपके पास बहुत दूर से आया हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ। महात्मा ने कहा, हाँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी समस्या तुम्हारे अंदर ही है, मुझे वह तो दिख नहीं रही। अगर सच में तुम्हारे पास परेशानियां हैं तो एक काम करो। महात्मा ने कहा, फिर तुम उस परेशानियों को मेरे पास लाकर दो। नवयुवक ने कहा, यह क्या बात हुई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे वह परेशानियों को आपके पास लाकर दे सकता हूँ, यह तो हो नहीं सकता। महात्मा ने कहा, जब तुम वह विचार लाकर दे नहीं सकते हो तो इसका मतलब है कि वह विचार तुम्हारे अंदर है। नवयुवक ने कहा, महात्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या समझाना चाहते हैं। मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि मैं परेशान रहता हूँ, मेरा मन चिंतित रहता है, मैं कभी किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता, और जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, मन में अनावश्यक विचार आ जाता है और मेरा मन भटकता रहता है। महात्मा ने कहा, चलो नदी में ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उस नदी में ध्यान से देखने के बाद उसने कहा, मुझे बस पानी और काफी सारे पत्थर दिखाई दे रहा है। महात्मा ने कहा, तुम नदी के अंदर जाओ और देखो। नदी में से एक सफेद पत्थर उठाकर लाओ। लड़का नदी के बीच गया और सफेद पत्थर ढूंढने लगा, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। महात्मा ने पूछा, क्या तुम्हें सफेद पत्थर दिखाई दे रहा है? लड़के ने कहा, हाँ, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद महात्मा ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि वह सफेद पत्थर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। महात्मा उसके पास गए और उसके सर को पकड़कर नदी में कुछ पल के लिए डाल दिया।
लड़का बिल्कुल घबरा गया, डर गया, मानो उसकी मौत हो जाएगी। फिर महात्मा ने उसे बाहर निकाल दिया। लड़के ने कहा, यह क्या तरीका है? क्या आप मुझे मारना चाहते हो? महात्मा ने कहा, अब तुम मुझे बताओ कि जब तुम नदी के अंदर में थे तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा था? लड़के ने कहा, महात्मा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिसके सिर पर मौत नाच रही हो वह भला किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता है? मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके मैं इस पानी से बाहर निकलूं और अपनी जान को बचाऊं। मेरे दिमाग में और कोई भी ख्याल नहीं था। महात्मा ने कहा, यह सबक है। ध्यान का यही फल है कि जब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चलेगा तभी तुम उस एक विचार पर ध्यान कर पाओगे। जब तुम पत्थर को ढूंढ रहे थे तब तुम्हारे मन में सिर्फ वही विचार था। आसपास की चीजों के बारे में भी तो सोच रहे थे, इसीलिए तुम्हें पत्थर नहीं मिल रहा था। यहाँ देखो, यह रहा सफेद पत्थर। जैसे ही मैंने तुम्हारा सिर पानी में डाला, तुम्हारी जान पर बन आई, या नहीं? अब तुम्हारी मौत करीब थी, इसीलिए तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। कैसे भी करके मेरी जान बच जाए। उस समय तुम्हारे दिमाग में अपनी जान बचाने के अलावा और कोई भी ख्याल नहीं था। यही ध्यान है, यानी एकाग्रता। मतलब सिर्फ एक समय पर एक चीज के बारे में सोचना। देखो, हमारा दिमाग सिर्फ एक समय में एक काम के लिए ही बना है। हमारा दिमाग एक समय में दो काम सही से नहीं कर सकता है। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे मन में कोई और ख्याल न आए, क्योंकि जब कोई और ख्याल आएगा तब आप कोई भी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तब आप कोई भी एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सकते। यही चीज पढ़ाई के साथ भी होता है। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। लड़का समझ गया कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए फोकस का होना जरूरी है। जब हम एक लक्ष्य के साथ काम कर फोकस करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। फिर उसने महात्मा से पूछा, महात्मा, आप मुझे यह बताइए कि मैं कामयाब होने के लिए वह कौन से नियम अपनाऊं जो मेरी जिंदगी में काफी मददगार साबित हो। तब महात्मा ने कहा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम खुद को बनाते हो। मतलब तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ देखते हो, जो भी कुछ सीखते हो, जहाँ भी जाते हो, हर वह चीज तुम्हें सबक सिखाती है। और तुम जैसे माहौल में रहते हो वैसे तुम बन जाते हो। हम अपने भविष्य का खुद निर्माण करते हैं। जिंदगी में सफल होना आसान नहीं है। जब इंसान सफलता के रास्ते पर चलता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, और कुछ रुकावटें इंसान खुद बनाता है। इसीलिए कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान को नहीं करनी चाहिए। आओ, इस बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला नंबर 1 है, एक लक्ष्य को निर्धारित करो। यह बात सही है, जिस इंसान के जीवन में एक लक्ष्य नहीं, वह अपने जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। यह ठीक वैसे ही है जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मार्ग में आगे चलो, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताऊं तुम्हें कहाँ आगे चलना है। तुम खुद ही सोच के देखो, तुम कहाँ तक आगे चलोगे। तुम चलते चलते थक जाओगे, क्योंकि जब तुम्हें मंजिल नहीं पता हो तो तुम भला कहाँ तक पहुँचने की कोशिश करोगे, और तुम अपने दिमाग को क्या बताओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी मंजिल क्या है। इसीलिए मंजिल यानी एक लक्ष्य का होना जरूरी है। जब तुम्हारे पास लक्ष्य होता है तो तुम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हो, और तुम थकते भी नहीं हो, और तुम हर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो। इसीलिए
एक लक्ष्य जरूरी है जिसमें तुम दिन रात काम कर सको। वो लक्ष्य जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे। इसीलिए खुद से सवाल करो कि तुम किस लिए पढ़ना चाहते हो, तुम किस लिए आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी भी यही चीज तुम्हें कामयाब बनाएगी। नंबर 2, समय की अहमियत को समझो। यह बात सही है, जो लोग जीवन में समय की महत्वता को नहीं समझते, समय कभी भी उनके हक को नहीं समझता। इसीलिए समय की कद्र करना सीखो। फालतू के कामों में, फालतू की बातों में, फालतू की उन चीजों में समय को कभी बर्बाद मत करो जिनसे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने लक्ष्य को मेहनत में लगाओ, अपने लक्ष्य को अपने आप को कामयाब बनाने में लगाओ और अपने लक्ष्य को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे ले जाएं। फालतू के वह लोग जो हमेशा रास्ते के रुकावट बनते हैं, जो हमेशा गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, उन लोगों से दूर रहो, तभी तुम्हारी भलाई है। नंबर 3, सवेरे उठने की आदत डालो। रोज सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुबह के वातावरण में गजब की ऊर्जा होती है, साथ ही उस समय दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है, जिस कारण उस समय की गई पढ़ाई हमेशा याद रहती है। इतना ही नहीं, इस समय पढ़ते समय कठिन से कठिन सवालों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना भी जरूरी है। साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 7-8 घंटे की नींद आवश्यक है। यह सब बात सही है। ब्रह्म मुहूर्त का समय तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस मुहूर्त में माहौल बिल्कुल शांत होता है। तुम सुबह उठकर ध्यान किया करके पढ़ाई कर सकते हो। तुम देखोगे कि तुम जो भी पढ़ोगे वह तुम्हें याद रहेगा और जीवन भर तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त वरदान है। फिर अच्छी सोच रखें और खुद को प्रेरित करें। हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें और खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहें। अच्छी सोच से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो विद्यार्थी के जीवन में बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई काम करने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में जरूरत होती है खुद को प्रेरित करने की। खुद को प्रेरित करें कि कोई भी काम असंभव नहीं है और उस कार्य को करने का प्रयास करें, क्योंकि हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखना भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए ऐसी स्थिति में जब दिमाग केंद्रित न हो और मन में नकारात्मक विचार आने लगे, तो अपने माता पिता और अभिभावक से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहें। विद्यार्थी जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। खुश रहने से आप न केवल अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। दरअसल जो भी लोग हमेशा मुंह लटकाए रहते हैं, उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता है। वहीं एक मुस्कान के साथ अगर आप दूसरों से मिलते हैं, तो उन पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। यह कहानी एक युवक राहुल की है, जो हमेशा कई कामों में उलझा रहता था। वह एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करता, लेकिन किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता। राहुल का सपना था कि वह एक सफल चित्रकार बने, लेकिन उसका मन कभी पेंटिंग में, कभी संगीत में, तो कभी दोस्तों के साथ समय बिताने में लग जाता। एक दिन वह अपने गुरु आचार्य वसुदेव के पास गया और अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक सफल चित्रकार बनना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं पेंटिंग करता हूँ, मेरा ध्यान दूसरी चीजों में भटक जाता है। मैं एक समय में एक काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुरुजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था।
जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन भी तुम्हारी तरह बहुत सारी चीजों में उलझा रहता था और कभी किसी काम को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध तीरंदाज आया। उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसकी परीक्षा पास करेगा उसे वह अपना शिष्य बनाएगा। अर्जुन ने भी परीक्षा देने का फैसला किया। तीरंदाज ने सभी प्रतियोगिताओं को एक पेड़ पर एक पक्षी की आंख को निशाना बनाने का काम दिया। जब पहला प्रतियोगी धनुष लेकर खड़ा हुआ तो तीरंदाज ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं पेड़, पत्तियां और पक्षी को देख रहा हूँ। तीरंदाज ने उसे निशाना लगाने से मना कर दिया। फिर दूसरा प्रतियोगी आया। उससे भी वही सवाल पूछा गया। उसने कहा, मैं पूरा पक्षी देख रहा हूँ। उसे भी तीरंदाज ने मना कर दिया। अब अर्जुन की बारी आई। तीरंदाज ने उससे भी वही सवाल पूछा, तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं सिर्फ पक्षी की आंख देख रहा हूँ। तीरंदाज ने मुस्कुराते हुए कहा, निशाना लगाओ। अर्जुन ने तीर चलाया और सीधे पक्षी की आंख पर निशाना लगा दिया। गुरुजी ने राहुल से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हमारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर केंद्रित नहीं होगा तब तक हम उसे सही से पूरा नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने सिर्फ पक्षी की आंख पर ध्यान दिया, इसीलिए वह सफल हुआ। राहुल ने गुरुजी की बात को ध्यान से सुना और उनसे पूछा, गुरुजी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। गुरुजी ने उसे एक छोटी सी बात बताई, बेटा, हर दिन अपने काम को एक लक्ष्य बनाकर शुरू करो। एक समय में केवल एक काम करो और जब तक वह पूरा ना हो जाए तब तक किसी और चीज के बारे में मत सोचो। धीरे धीरे तुम्हारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। राहुल ने गुरुजी की बातों को दिल से अपना लिया और अब वह हर दिन अपना ध्यान सिर्फ पेंटिंग पर केंद्रित करने लगा। पहले जहां उसका मन भटकता रहता था, अब वह घंटों बिना रुके पेंटिंग करता। धीरे धीरे उसकी कला में निखार आने लगा। उसके बनाए चित्रों में एक अलग ही गहराई और भावनाओं का स्पर्श दिखने लगा। कुछ महीनों बाद एक कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे शहर से कई बड़े कलाकारों ने भाग लिया। राहुल ने भी अपनी कुछ पेंटिंग्स इस प्रदर्शनी में भेजने का निश्चय किया। हालांकि वह अब भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी यह पहली बड़ी प्रदर्शनी थी। गुरुजी ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, याद रखना बेटा, तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुमने अपनी पूरी एकाग्रता से काम किया है। तुम्हारी मेहनत और ध्यान ही तुम्हें सफल बनाएंगे। बस डर को अपने पास मत आने देना। प्रदर्शनी के दिन राहुल की पेंटिंग्स को देखकर सभी दर्शक और जूरी के सदस्य चकित रह गए। उसके चित्रों में जो भावनात्मक गहराई और बारीकियों का चित्रण था, वह अद्वितीय था। लोग उसकी पेंटिंग्स के बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे उसकी कला की तारीफ शहर भर में फैल गई। प्रदर्शनी के अंत में जब विजेताओं की घोषणा की गई, तो राहुल का नाम पहले स्थान पर आया। उसे सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार का पुरस्कार मिला। यह पल उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। वह अपने गुरुजी के पास गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा, जब तुमने अपना ध्यान केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित किया तो तुमने वह पाया जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह केवल शुरुआत है। आगे भी इसी तरह ध्यान और लगन से काम करते रहना। राहुल अब एक प्रसिद्ध चित्रकार बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपने गुरुजी की सीख को नहीं भुलाया। वह जानता था कि सफलता का रहस्य केवल एकाग्रता और मेहनत में छिपा है। वह न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया।
जब भी कोई उसके पास सलाह लेने आता, वह उन्हें यही कहानी सुनाता जो गुरुजी ने उसे सुनाई थी, अर्जुन और तीरंदाज की कहानी। इस तरह राहुल की सफलता और उसकी कहानी ने कई और लोगों को सिखाया कि एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना ही असली सफलता की कुंजी है। आइए सुनते हैं इसी विषय पर एक और कहानी। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान करने बैठा। ध्यान करते समय उसके पास एक चींटी आई और उसे काट लिया। साधु का ध्यान भंग हो गया, लेकिन उसने अपनी एकाग्रता फिर से हासिल की और ध्यान करना जारी रखा। कुछ देर बाद एक पक्षी आया और उसके सिर पर बैठ गया। साधु ने फिर भी ध्यान में कोई खलल नहीं आने दिया। उसने अपने मन को शांत किया और ध्यान को जारी रखा। धीरे धीरे साधु ने अपने मन पर ऐसा नियंत्रण पा लिया कि अब कोई भी बाहरी वस्तु उसे विचलित नहीं कर सकती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी एक काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता अवश्य ही मिलती है। बाकी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।